जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 23 मार्च को आपका आईबी असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस का एग्जाम थर्ड शिफ्ट का भी समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम मिल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। प्रश्न आपका 100% रियल है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला ही जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। ठीक है, डायरेक्ट हो ये क्वेश्चन आपका छपा था। तो आपको मालूम होगा कि देश का जो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका 74.04% है, जो ये आपका राइट आंसर था। इसके अलावा पुरुष की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.14% है। वहीं पर महिलाओं की जो साक्षरता दर है आपका 65.46% आपका महिलाओं की साक्षरता दर है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा भारत के राज्यों में बात करेंगे तो केरल में जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है पूरे भारत में। ठीक है, वहाँ पर 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम दोस्तों आपका साक्षरता जो दर है वो आपका बिहार का है। ठीक है, तो साक्षरता दर से संबंधित इतने जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने की जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ठीक है, तो जनगणना से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से 2 प्रश्न मुझे मिल गए हैं और एक प्रश्न क्या थे वो तो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा भी जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका बिहार राज्य का ही है। ठीक है, राज्यों में बिहार का है, लेकिन ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश और आपका राज्यों में पूछेगा तो वो आपका दिल्ली का फिर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका कितना है, कहाँ का है, तो अरुणाचल का है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका निकलता कैसे है, तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसी को दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं, इसलिए वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका सबसे कम है। वहीं पर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आपका 1104 से 6 लोग आपका 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, इसलिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया नाटी जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो नाटी जो नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर और शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है। तो ओवरऑल आपका राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया था 101वां संविधान संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट सही उत्तर आपका हो जाएगा माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से संबंधित आपका 101वां संविधान संशोधन है। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान 122वें संविधान विधेयक के अनुसार 2014 में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसे 2016 में मंजूरी मिली थी। राज्यसभा के द्वारा संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2006 के रूप में इसे फिर से जारी किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी की बात करेंगे तो ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि भारत में कब लागू हुआ था, तो भारत में 1 जुलाई 2017 से आपका लागू है, जो कि हुआ है। उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो आपकी अरुण जेटली थे लागू करने वाले, लेकिन वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं वो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे युवा आपके जज पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था। तो दोस्तों अपने समय में वो सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता, एक उच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों आपका हिदायतुल्ला हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था और विवि के अंत में उसकी क्षमता में सेवा की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है वो आपका कितने शहरों में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका आयोजित हुआ था। इसके अलावा एक खेल आपका नई दिल्ली में भी खेला गया था। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के मिलाकर 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग संस्थानों पर आपका KYYG 2023 का इवेंट का आयोजन किया गया था। तो आपका 8 सा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में हिस्सा लिया था, जहां एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक, 573 स्वर्ण, 580 रजत और 783 कांस्य के साथ अपनी चुनौती पेश की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से कौन सा विटामिन है जो कि दोस्तों आपका होता है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपको बता दें सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया
कि कथक है जो कि किस घराने से संबंधित है, तो कथक आपका लखनऊ घराना से संबंधित आपका नृत्य है, तो कथक इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। इसके अलावा इस नृत्य कला के प्रमुख जो कलाकार हैं श्री विद्याधीन महाराज हैं, कलिका प्रसाद जी हैं, श्री अक्षर महराज हैं, लक्ष्मी महराज हैं और शंभू महराज हैं। इसके अलावा ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियाँ इस लखनऊ घराने की विशेषता है, जिसका जो प्रचार का मुख्य श्रेय आपका महाराज बिंदा सिंह को जाता है। इसके अलावा जयपुर घराना की बात करेंगे तो जयपुर घराना में कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा का उल्लेख है। बनारस घराना की बात करेंगे तो ये जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी प्रसिद्ध है। जानकी प्रसाद आपके वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डायमंड लिंग जीतने वाला प्रथम पाला आपका खिलाड़ी कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा डायमंड लिंग ट्रॉफी जीतने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वार्ड लेचो को पछाड़ा था, तो इसका राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के विषय में हम लोग बात करेंगे तो ये आपके ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जीतने वाले भारत के तरफ से आपका भाला फेंक खिलाड़ी थे, जो कि वहाँ पर आपका 87.58 मीटर भाला फेंक कर आपका ये स्वर्ण पदक हासिल किए थे। एक आपका अनुच्छेद 19 से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिला था, घूमने उमने का आज़ादी का कुछ संबंधित आपका प्रश्न था। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो मूल अधिकारों में सम्मिलित है आपका 19, 20, 21, 22। ठीक है, नागरिकों को बोलने की व्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकारों की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 के द्वारा सम्मिलित 6 अधिकारों में कौन कौन सा है, तो देखिए पहला है आपका वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख में दोस्तों आपका शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ग में है दोस्तों आपका संगम संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा घ में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। इसके अलावा अंगा में है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है वो आपका 19 के 6 में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से बताना था कि इसमें से कौन सा जो मौलिक कर्तव्य है आपका नहीं है। तो देखिए, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस समय जब जोड़ा गया था तो इसमें आपका 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन के तहत, और किसके समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपको बता दें ये सरदार सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और आपके किस देश से लिया गया है, तो आपका यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से 11 जो मौलिक कर्तव्य है, पहला तो है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संपूर्णता अखंडता की रक्षा करना, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करे, राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों आपका भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, और सभी माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है 11। ये जो आपका लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चों वाला, यही आपका 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान किस द्वारा 6वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसको साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य के साथ साथ इसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में। इस बात को भी आप है जो कि याद है रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें आपका जो लैटिट्यूड है इंडिया का 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है आपका 48 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 50 इंच ईस्ट तक आपका जो कि वेरी करता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंसस से और पूछा गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट का पूछा था कि 10% से कम ग्रोथ हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों आपका टेम्प्रोरी चेयरमैन से पूछा गया था सच्चिदानंद सिन्हा से कि जो आप संविधान बना था उस समय आपका अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो ये दोस्तों आपका किसे नियुक्त किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट वो आपका दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को आपका है जो कि नियुक्त किया गया था। ठीक है,
एक दोस्तों आपसे पूछा गया था नमस्ते स्कीम से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है, नमस्ते स्कीम से, ठीक है। तो नमस्ते स्कीम की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 2022 ईस्वी में। किसके लिए? तो सेंटर सेक्टर स्कीम है। द स्कीम इज बीइंग अंडरटेकन जॉइंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एम्स टू इरिडिकेट अनसेफ सेवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। इसके लिए आपका नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा बीसीसीआई के 36 प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया था। बीसीसीआई के 36 प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो आपको बता दें जो बीसीसीआई के 36 प्रेसिडेंट है वो आपके कौन है, तो रोजर बिन्नी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रोजर बिन्नी हो जाएगा। वो किसको रिप्लेस किए हैं, तो वो दोस्तों आपका सौरभ गांगुली जी को रिप्लेस किए हैं। तो इस ठीक है, तो आपका रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों और क्वेश्चन जैसे मिलेंगे उसको हम आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे, नहीं तो वीडियो जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप लोग को वहाँ से पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।